जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आज श्री रामचरित के पाठ में प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध होगा। उसी का प्रसंग लंका कांड के दोहा संख्या 91 से आज आप लोगों को श्रवण करवाऊंगा। तो चलिए हम लोग ध्यानपूर्वक इसे हृदय से श्रवण करते हैं और नमन कर लेते हैं। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरी पते नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम हनुमते नमः। सीताराम सीताराम सीताराम। कही दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर, कुलिस समान लाग छाड़े सर। नानाकार सिली मुख धाये, दिसियरु विदिश गगन महि छाए। युद्ध स्टार्ट होने जा रहा है प्रभु श्री राम और रावण के बीच में। इस चौपाई का अर्थ है कि दुर्वचन कहते हुए रावण क्रोध में आकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और कई दिशाओं से विधि ऊपर नीचे अगल बगल ऐसा बाण छोड़ा कि चारों तरफ से रण क्षेत्र में बाणों की बौछार हो गई और पृथ्वी में सब जगह बाण ही बाण छा गए। पावक सर छाड़े रघुबीरा, क्षण महु जरै निशाचर तीरा। छाड़िस तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर जी ने अग्नि बाण छोड़ा। उसके रावण के बाण छोड़ने के बाद प्रभु श्री राम जी ने अग्नि बाण छोड़ा, जिसके प्रभाव से रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। आगे का प्रसंग। कोटिन चक्र त्रिशूल पाबारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम के काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। अगला चौपाई। तब सत बाण सारथी मारसी, परे भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करी सुत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। तब उसने श्री रामचंद्र जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो गए और क्रोध में आ गए। उस प्रसंग को एक सुंदर छंद के माध्यम से महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है। सुंदर छंद। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध, रघुपति त्रोण सायक कसम से। को दंड दूनि अति चंड, सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भूधर तथे। चीकरहि दिग्गज दसन गहि मही
देखी कौतुक सुर हंसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, अर्थात बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो उठे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द अर्थात टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अर्थात अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत सब डर गए। सभी दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसने लगे। दोहा संख्या 91। ताने ऊंचाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिख कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़ दिए। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते अर्थात लहराते हुए जा रहे हों। चले बाण सपक्ष जनु उरगा, प्रथम ही हते मुसारथी तुरगा। रथ विभंजी हति केतु पताका, गर जायते अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक चुका था, चकनाचूर हो चुका था। तुरत यान रथ चढ़ खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े से विधि नाना। विफल हो ही सब उद्यमता के, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगा। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे थे, सभी प्रयास वैसे ही निष्फल हो रहे थे जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं, अर्थात गलत इच्छाओं से किसी के विरुद्ध जो द्रोह करते हैं, विद्रोह करते हैं, उनकी इच्छाओं का जैसे प्रभु हनन करते हैं, उसी तरह रावण के सभी प्रयासों का भी हनन होने लगा। तब रावण 10 शूल चलावा, बाजी चारे मही मारी गिरावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खैची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए एक साथ और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। जब रावण से कुछ नहीं हो पा रहा था तो कभी उनके सारथी को मारता था, कभी रावण उनके घोड़ों को मारता था, कभी रथ पर वार करता था, क्योंकि प्रभु श्री राम पर उसका सभी वार निष्फल हो जाता था। घोड़ों को उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़ने लगे। आगे का प्रसंग। रावण सिर सरोज बन चारी, चली रघुबीर सिली मुख धारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसर गए चले रुधि पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर जी के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले।
स्रवत रुधिर धायउ बलवाना, प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुबीर पबारे, भुजन समेत शीशु मही पारे। रुधिर बहते हुए अर्थात उसके शरीर से, सिर से रुधिर अर्थात खून बहते हुए बलवान रावण फिर भी दौड़ रहा था। प्रभु ने फिर धनुष बाण संधान किया और श्री रघुवीर जी ने 30 बाण मारे एक साथ और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। अर्थात ऐसा उन्होंने बाण छोड़े 30 बाण कि उसके 20 भुजाएं, 10 सिर था और दोनों भुजाएं 20 भुजाएं, मतलब 30 टोटल सिर और सभी भुजाएं एक साथ उन्होंने मारा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब क्या हुआ? काटत ही पूनि भये न बीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर हये, कटत झटित पुनि नूतन भये। अब देखिए प्रभु श्री राम जी बार बार रावण के सिर को गिरा रहे हैं। इस चौपाई का अर्थ है कि सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो जाते हैं। जितनी बार प्रभु श्री राम उनके रावण के भुजाओं को और सिर को काटते हैं फिर से नए निकल आते हैं। श्री राम जी ने भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो जाते थे। फिर क्या हुआ? पुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीसा, पुनि पुनि काटत प्रभु भुज शीसा। अति कौतुकी कौशलाधीसा, रहे छाई नभ सिरु अरु बाहु। मानहु अमित के तो अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु आ गए हों। एक सुंदर छंद के माध्यम से यहाँ पर प्रसंग। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ, स्रवत सोनित धावहि। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इनि सोहहि। जनु को पिदुन कर कर निकर, जहाँ तहाँ विधुन तुद पोहहि। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को पिरो रही हैं। दोहा संख्या 92। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम अर्थात उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है, उसी तरह से रावण के सिर और भुजाएं निकल आते हैं।
दस मुख देखि सिरन कै बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी। गरजऊ मूढ़ महाअभिमानी, धायऊ दसहु सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया कि मैं अब वो रावण सोचने लगा कि मैं मर ही नहीं सकता, मैं अब अमर हूँ। बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूम 10 कंधर को प्यो, बरसी बान रघुपति रथ तो प्यो। दंड एक रथ देखी न परऊं, जनु निहार महु दिनकर दुरऊं। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढाक दिया। एक दंड अर्थात घड़ी, एक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब किन्हा, तब प्रभु को पिकार मुकलिन्हा। सरनिवारी रिपु के सिर काटे, ते दिस विदिश गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदेशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मार्ग धामहि, जय जय धूनि करी भय उपजामहि। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुबीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और बानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? एक सुंदर छंद यहाँ पर। कह राम कही सिर निकर धाये, देखी मरकट भजी चले। संधानी धनु रघुवंश मणि हसी, सरन्हि सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गही वृंद वृंदनि बहु मिली। करि रुधिर सरिमा जनु मनहु संग्राम, बट पूजन चली। कहते हैं राम कहाँ हैं, यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर बानर भाग चले। जितने सिर काटे थे प्रभु श्री राम जी रावण के, सब आकाश में सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे और सब यही कह रहे थे कि राम कहाँ हैं। यह कहकर सिरों के समूह दौड़ रहे थे। उन्हें देखकर बानर भागने लगे। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला और हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुईं और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चलीं, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूँ। दोहा संख्या 93। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल अर्थात यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा,
प्रणतारति भंजनपन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सनमुख राम सहु सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गहि कर गदा क्रोध होई धायो। ऐसी बाण शक्ति चलाता है रावण कि प्रभु को लगने से पहले विभीषण को चिंता हो गई कि यह शक्ति लग गई तो प्रभु मूर्छित हो सकते हैं, इसीलिए विभीषण स्वयं उनके सामने जाकर के वह शक्ति जो है कि अपने ऊपर ले लेता है और शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो जाती है। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं की व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम अर्थात शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़ गया। रे को भाग्य सठ मंद को बोधे, तय सुर नर मुनि नाग विरोधे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। विभीषण क्रोध में बोला, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी को विरोध किया, तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए। इसी से एक एक के बदले में करोड़ों सिर तुमने पाया है। आगे कहते हैं, तही कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब काल शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चहसी सपंदा, अस कहीं हन सीमा जरूर गदा। उसी क्रोध में क्रोध के कारण अरे दुष्ट कहता है विभीषण, तू अब तक बचा कैसे है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है, राम से अर्थात राम से विमुख होकर के कैसे संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मार दिया। उसका एक सुंदर छंद के माध्यम से उसमें यहाँ प्रवर्णन किया गया है। उर माझ गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पर्यो। दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभारी, धायो रिस भर्यो। दौ भीर यति बल मल्ल युद्ध, विरुद्ध एको कहीं हने। रघुबीर बलधर पति, विभीषण ढाली नहीं ता कहूँ गने। विभीषण बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर रावण गिर पड़ा। देखिए, एक भाई छोटे भाई से भी मार खाना पड़ रहा है। इस चौपाई में, इस छंद में कहा गया है कि यदि भाई कुबुद्धि हो जाए, दुराचारी हो जाए तो उसे भी दंड देना पड़ जाता है। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अनेकों अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। देखिए, यहाँ पर भाई ही भाई एक दूसरे के जो है कि भिड़ जाते हैं। श्री रघुवीर जी के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगदिजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। यह प्रभु श्री राम जी की कृपा विभीषण पर थी कि विभीषण आज रावण से भिड़ गया था।
नहीं तो रावण के आगे विभीषण की क्या शक्ति टिकती कभी। एक दोहा 94। उमा विभीषणु राम नहीं, सनमुख चितवती काऊ, सो अब भीरत काल जो, श्री रघुबीर प्रभाऊ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर जी का ही प्रभाव है। इस बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रभाव कई बार श्री रामचरितमानस में मित्रों बताया गया है कि जिसके ऊपर प्रभु श्री राम जी की कृपा हो जाती है वह न केवल शक्ति में बल्कि बुद्धि में, ज्ञान में, भक्ति में हर जगह आगे निकल जाता है। भले ही वह शारीरिक शक्ति से कमज़ोर है, लेकिन जब प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है तो वह भी बलवान हो जाता है। बुद्धि कमज़ोर बुद्धि वाला व्यक्ति भी अधिक बुद्धिमान हो जाता है। कम श्रद्धावान भक्तिवान व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से कभी एक दो क्षण के लिए भी प्रभु श्री राम को याद करते हैं, यदि तत्क्षण उस पर कृपा हो जाती है उस मनुष्य पर, तो वह भी मनुष्य भक्तिमय और बुद्धिमान हो जाता है। इसीलिए प्रभु श्री राम जी का, श्री हनुमान जी का स्मरण हम सदैव जीवन में करते रहना चाहिए। यह श्री रामचरितमानस की इन्हीं चौपाइयों से हमें छंदों से सब सीख मिलती है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायऊ हनुमान गिरिधारी, रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माझ तेहि मार सिलाता। अर्थात विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़ गए, अर्थात पर्वत लेकर दौड़े। जब उनको हनुमान जी को लगा कि विभीषण रावण से लड़ते लड़ते थक चुके हैं तो हनुमान जी पर्वत लेकर के दौड़ पड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर एक लात बहुत जोर से मारा। ठाढ़ रहा यति कंपित गाता, गया विभीषणु जहाँ जन त्राता। पुनि रावण कपि हत उपचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। अर्थात रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहाँ गए जहाँ सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण भी बहुत शक्तिशाली था मित्रों। गही सी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भिरेऊ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत कर क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े जा रहे हैं। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए आकाश में ही। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहई नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिरि सुमेरु जन लरही। बुद्धि बल निशिचर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा
तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया। एक सुंदर छंद यहाँ पर। संभारी श्री रघुबीर धीर पचारि कपि रावनु हन्यो, मही परत पुनि उठिल रत देवन, जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट, भालु क्रोधातुर चले, रनमत रामन सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ने लगते। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालू क्रोध के आतुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। दोहा संख्या 95। तब रघुबीर पचारे, धाये किस प्रचंड, कपिबल प्रबल देखते ही, किन्ह प्रगट पाषंड। श्री रघुवीर जी के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़ पड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रगट दसानन तेते। सीताराम सीताराम। इस चौपाई का अर्थ है क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया था रावण। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए एक साथ, जिससे कि श्री रघुनाथ जी की सेना में संदेह पैदा हो और भगदड़ मच जाए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने ऋक्ष बानर थे, उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए। सभी को अलग अलग रावण दिखने लगे। देखे कपिन अमित दम सीसा, देखे कपिन अमित दस सीसा। जहाँ तहाँ भजे भालु अरु कीसा, भागे बानर धरहि न धीरा। त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। बानरों ने अपरिमित रावण देखने लगे, अर्थात असंख्य रावण देखने लगे। भालू और बानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भागने लगे। बानर धीरज नहीं भरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यो पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। आगे का प्रसंग। दह दिशि धावहि कोटिन्ह रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय कयास तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन करते हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। ऐसा एक तरह से निराशा हो गई बानरों में। सब सुर जीते एक दस कंधर, अब बहु भय तकहु गिरि कंदर। रहे बिरंचि शंभु मुनि ज्ञानी, जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बानरों में हाहाकार मचा कि सब बानर आपस में कहने लगे कि एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं।
इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिपे रहो। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहें, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। एक सुंदर छंद। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपु माने फुरे। चले बिचली मरकट भालु, सकल कृपालु पाहि भयता भयातुरे। हनुमंत यंगद नील नल, अति बल लरत रन बाकुरे। मरदहि दसानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। अर्थात जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। बानरों ने शत्रुओं अर्थात बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यो पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूम से अंकुर की भांत उपजे हुए कोट कोट योद्धा रावण को मसलते जाते हैं। दोहा संख्या 96। सुर बानर देखे बिकल, हस्यो कौशलाधीश। सजी सारंगन एक सर, हते सकल 10 शीश। देवताओं और बानरों को बिकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शंख धनुष पर एक बार चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावण को मार डाला। चौपाई। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमिर बिउए जाहि तम फाटी। रावण एक देखि सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। अर्थात प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट दिया। अर्थात एक ऐसा बाण उन्होंने छोड़ा कि जितने भी रावण के असंख्य सिर दिखाई दे रहे थे सब गायब हो गए। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है अर्थात नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर सभी देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। बानरों को भी जो भाग रहे थे उनको भी राहत हुई और उनके अंदर से डर निकल गया। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे कन्ह तब टेरे। प्रभु बल पाई भालु कपि धाये, तरल तमकि संजुग मही आए। अर्थात श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रिच्छ बानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रावण रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देव तन्हि देखे, भयउ एक मैं इन्हके लेखे। सठहु सदा तुम मोर मरायल, अस कहीं कोपि गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा अरे मूर्खों, तुम तो सदा के ही मेरे मरैल अर्थात मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा लिया। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कह मोरे आगे। देखे बिकल
देख विकल सुर अंगद धायो, कूदि चरण गही भूमि गिरायो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़मु अनुग्रह तोरे। अर्थात देवता हाहाकार करते हुए भाग चले। जब रावण उनको दौड़ाया आकाश में, देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। एक सुंदर छंद के माध्यम से यहाँ प्रसंग। गही भूमि पार्यो लात मारो, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी 10 कंठ घोर, कठोर रब गरजत भयो। करि दाप चाप चढ़ाई 10, संधानी सर बहु बरसई। किए सकल भट घायल भयाकुल, देखी निज बल हरसई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद ने प्रभु के पास चल दिए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा कि हमारे बल से सब भागने लगे। दोहा संख्या 97। तब रघुपति रावण के तब रघुपति रावण के, शीस भुजा सर चाप। काटे बहुत बढ़े पुनि, जिम तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। देखिए यहाँ पर इस दोहा के माध्यम से मित्रों यह कहा गया है कि जो आम दिनों में जो पाप करता है तो करता ही है, उसका पाप का भोगना तो पड़ता ही है। लेकिन जो तीर्थ के समय में जो पाप करते हैं लोग, वह कई गुना अधिक भयानक होता है और उसका फल भी कई गुना होता है। तो पुण्य जिमि तीर्थ कर पाप। तो ऐसा आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी तीर्थ पर जाएं तो किसी तरह का पाप वहाँ पर न होने पाए। सिर भुज बाढ़ी देखी रूपी केरी, सिर भुज बाढ़ी देखी रिपु केरी। भालू कपिन ऋषि भई घनेरी, मरत न मूढ़ कटहु भुज सीसा। धाये कोपी भालू भटकीसा। अर्थात शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर बार बार जो निकल आते थे, बार बार उसके सिर और भुजाएं काटते थे प्रभु श्री राम और निकल आते थे। उससे रिच्छ बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़ते हैं। बालित नय मारुति नल नीला, बानर राज दुबिद बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपिन सो मारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति और हनुमान जी, नल और नील, बानर राज सुग्रीव और द्विविद आज बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करने लगते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर उन्हीं बानरों पर फेंक देता है।
एक नखनि रिपु बपु सबीदारी, भागी चलहि एक लातन मारी। तब नल नील सिरनि चढ़ गयाऊँ, नखनि लीलार बिदारत भयऊँ। अर्थात कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखि विषाद उर भारी, तिन्हि धरन कहु भुजा पसारी। गहे न जाहि करहि पर फिरहि, जनु जुग मधुप कमल बन चरहि। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते थे। हाथों के ऊपर ही ऊपर फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपी कूदी दो धरसि बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप दस धनु कर लिन्हे, सरहि मारी घायल कपि किन्हे। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 कंधर। मूर्छित देखि सकल कपि वीरा, जामवंत धायऊ रणधीरा। हनुमान जी आज सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। संध्या हो चला था। समस्त बानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जाम्बवान दौड़े। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गही पद मही पटकई भटनाना। जाम्बवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी माझउर मार सिलाता। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अर्थात जाम्बवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में एक लात मार दिया। उस समय का एक प्रसंग सुंदर छंद के माध्यम से। उरलात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा। गही भालु बीसहु कर मनहु, कमलनि बसे निशि मधुकरा। मरुच्छित बेलो की बहोरी पदहति, भालुपति प्रभु पहीं गयो। निशि जानि चंदन घालिते, तब सूत जतन करत भयो। अर्थात छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़कर रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर
ऋक्षराज जाम्बवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। दोहा संख्या 98। मूर्छा विगत भालू कपी, सब आए प्रभु पास। मूर्छा विगत भालू कपी, सब आए प्रभु पास। निशिचर सकल रावण, घेरी रहे अति त्रास। अर्थात मूर्छा दूर होने पर सब ऋक्ष बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। यही निशि सीता पही जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ी सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। युद्ध के सारी कथा त्रिजटा जो है कि जा कर के माता सीता को सुनाती है। अर्थात उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ कि रावण बार बार सिर और भुजाएं निकालता जा रहा है। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटासन बोली तब सीता। होई ही कहा कहसि किन माता, कहीं विधि मरहि विश्व दुख दाता। अर्थात उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटे हुन मरई, विधे विपरीत चरित सब करई। मोरय भाग्य जियावत ओही, जय हो हरि पद कमल बिछोही। सीता जी दुखी होती हैं और दुखी होकर कहती हैं कि श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी वह नहीं मरता है, रावण नहीं मरता है। अर्थात विधाता सारे चरित्र विपरीत अर्थात उल्टे ही कर रहा है। अर्थात सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जेहि कृत्य कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदैव मोहि पर रूठा। जहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाए। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण जी को कड़वे वचन कहलाए, अर्थात रघुपति बिरह सबिस सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियावन नाना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं है। बहुविधि कर बिलाप जानकी, करि करि सुरति कृपा निधान की।
कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, सरलागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। देखिए, त्रिजटा को भी इस बात का संज्ञान था, इस बात की जानकारी थी कि जब रावण को उसके हृदय में बाण लगेगा तभी वह मरेगा। आगे क्या होता है? प्रभुता तेउर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसते बैदेहि। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़मु अनुग्रह तोरे। अर्थात परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि उसके हृदय में जानकी जी अर्थात आप बसती हैं। इसीलिए प्रभु श्री राम जी रावण के हृदय में तीर नहीं मार रहे थे। अब जब उस क्षण में प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके हृदय में तीर मारते हैं, जब क्षण भर के लिए रावण के हृदय से सीता जी का स्मरण समाप्त हो जाता है। एक सुंदर छंद के माध्यम से इस प्रसंग का वर्णन। एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनि बचन हर सभी साद मन यति, देखी पुनि त्रिजटा कहाँ। अब मरहि रिपु यही विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा। यह बात यही सोचकर अर्थात इस छंद का आशय है, यही सोचकर यह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे हृदय उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। मित्रों, देखिए, इस छंद के माध्यम से न केवल माता सीता और रावण की एक कहानी का हमें चरितार्थ मिलता है, बल्कि हमें ये उपदेश मिलता है कि यदि आप अपने हृदय में माता सीता को, सीताराम, प्रभु श्री राम जी को, प्रभु हनुमान जी को, किसी भी आराध्य देव को हमेशा हृदय में बसाकर चलते हैं तो आपका कभी भी अहित हो ही नहीं सकता। प्रभु को आप किसी भी रूप में स्मरण करते हो, चाहे श्री राम रूप में, चाहे कृष्ण रूप में, चाहे राधा के रूप में, चाहे सीता के रूप में, चाहे भगवान भोलेनाथ को, चाहे हनुमान जी महाराज जी को, किसी को भी यदि अपने हृदय में आप बसा लेते हैं तो आपका अहित हो ही नहीं सकता कभी भी। इसीलिए जीवन के इस क्षणिक पलों में, क्षणिक जीवन में आप अपने हृदय में प्रभु को स्मरण हमेशा करते रहिए, जिससे कि यह जीवन सफल और सुयोग्य बन सके। एक सुंदर दोहा यहाँ पर, दोहा संख्या 99। काटत सिर हुई बिकल। त्रिजटा बताती है कि रावण कैसे मरेगा और यह माता सीता को सांत्वना देने के लिए, चूँकि वह चिंतित थी कि यदि उसके हृदय से यदि हमारा कभी विस्मरण नहीं होगा तो रावण का अंत भी नहीं हो पाएगा। तो त्रिजटा उनके चिंता को दूर करते हुए इस दोहा के माध्यम से कहती हैं, काटत सिर हुई बिकल, छूट जाई तब ध्यान।
तब रावण ही हृदय महु, मरे हैं राम सुजान। देखिए त्रिजटा जो है कि उपाय भी बता देती है कि सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अर्थात अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। आगे का प्रसंग, अस कहीं बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमिरि वैदेही, उपजी बिरह बिथायति तेहि। अर्थात ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निसिंह ससिंह निंदति बहुभांति, जुग सम भई सिराते न राति। करत बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री रामचंद्र जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब यति भयउ बिरह उरदाहु, फरकेउ बाम नयन अरुबाहु। सगुन विचारि धरि मन धीरा, अब मिलहि कृपाल रघुबीरा। अर्थात जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर जी अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनिशि रावणु जागा, निज सारथि सन खीझन लागा। सठरन भूमि छड़ाई समोही, धिग धिग अधम मंदमति तोही। सीताराम सीताराम। इस चौपाई का अर्थ है, यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागता है और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे नीच, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मित्रों, सारथी का उसमें युद्धों का नियम था। सारथी का यह कर्तव्य होता था कि राजा जब संकट में हो जाता था, सारथी को ऐसा महसूस होने लगता था कि हमारा राजा अब मारे जाने वाला है, या मूर्छित हो जाता था, बेहोश हो जाता था, तो सारथी का कर्तव्य होता था कि उसे रण कौशल, सारथी का रण कौशल वही देखा जाता था कि उसको भली भांत सुरक्षापूर्वक उस रण क्षेत्र से बाहर सुरक्षित जगह पर ले जाए। तो सारथी ने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन रावण जब इसे समझ न सका और जब वह होश में आया, मूर्छा से जागा, तो अपने सारथी पर ही क्रोध करने लगा। तेहि पद गही बहु विधि समझावा, भये भोर भये रथ चढ़े पुनि धावा। सुनि आगमनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयाउ घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का अपना आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहाँ तहाँ भूधर बिटप उपारी, धाये कट कटाई भट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।
अर्थात वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से डांट कटकटाकर दौड़ते हैं। एक छंद के माध्यम से उस प्रसंग का वर्णन। धाये जो मर कट बिकट भालू कराल कर भूधर धरा, अति कोप करहि प्रहार मारत, भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत कीसन, घेरी पुनि रावण लियो। चहु देश चपेटनि मारे नखनि, विदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदर्ण करके बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। दोहा संख्या 100। देखि महामर कट प्रबल, रावण किन्ह विचार। अंतरहित होई निमिष महु, कृत माया विस्तार। अर्थात बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फिर से फैला दिया। प्रिय मित्रों, यहाँ पर श्री रामचरितमानस का दोहा संख्या 100 संपन्न होता है। अब अगले कड़ी में आपको श्री रामचरितमानस का लंका कांड का दोहा संख्या 101 से श्रवण करवाऊंगा। जय श्री राम।